तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और एक जबरदस्त वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Canon 1500D DSLR कैमरा की। तो Canon का 1500D एंट्री लेवल की DSLR में बहुत ही बढ़िया कैमरा है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इस कैमरा में आपको जो कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा बेहतर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कैमरा के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाए इस कैमरा के बारे में और आप देख पाए ये कैमरा कैसा है और आपको कैसी फोटोज और वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इस कैमरा से। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Canon 1500D का फुल रिव्यू। चेक करेंगे आउटडोर जाके इस कैमरा की फोटो और वीडियो क्वालिटीज को, और आखिर में आपको बताएंगे कौन सी चीज इस कैमरा की अच्छी है और कौन सी चीज इस कैमरा की बुरी है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख पाएं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस कैमरा की आउटलुक को और देखते हैं यह कैमरा इन हैंड कैसा फील होता है, और एक बार देख लेते हैं इस कैमरा की जनरल फंक्शंस और देखते हैं कैसे बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं इस कैमरा में। ओवरऑल देखेंगे कैमरा की क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अभी मेरे पास है Canon का 1500D 55-250 mm लेंस के साथ। बटन्स की बात करें तो काफी अच्छी बटन क्वालिटी देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ डायल देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप लोग अलग अलग सेटिंग्स और अलग अलग मूड स्पेस कैमरा को स्विच कर पाओगे। फ्लैश लाइट के लिए आपको इस कैमरा में सेंटर पिन देखने को नहीं मिलता है, तो आपको अलग से लाइटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा। और इस साइड में आपको देखने को मिलता है 2.5 मिलीमीटर का एक ऑडियो जैक, HDMI पोर्ट और USB पोर्ट। नीचे की साइड पे आपको देखने को मिलता है बैटरी और मेमोरी कार्ड का स्लॉट। जनरली कैनन के और दूसरे कैमरास में बैटरी और मेमोरी कार्ड का स्लॉट साइड की तरफ देखने को मिलता है, लेकिन इस कैमरा में आपको नीचे की साइड में यह चीज देखने को मिलती है। और नीचे की तरफ आपको एक माउंट भी देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस कैमरा को ट्राइपॉड के साथ अटैच करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि ये कैमरा काफी ज्यादा लाइट वेट है और हाथ में पकड़ने पर ग्रिप भी काफी अच्छी मिलती है। और दोस्तों डिजाइन भी काफी बढ़िया है इस कैमरा की। बात करें लेंस की तो दोस्तों इस लेंस में भी आपको बाकी सारे लेंसेज की तरह ऑटो फोकस और स्टेबिलाईजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे भी दोस्तों फ्लैश लाइट मैनुअली कंट्रोल के लिए बटन भी दिया गया है। तो अगर आप लोग फ्लैश लाइट कंट्रोल करना चाहते हो तो इस बटन की मदद से आप लोग फ्लैश लाइट को बिना किसी दिक्कत के कंट्रोल भी कर सकते हो। बाकी आप TTL फ्लैश भी लगा सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तो दोस्तों इन सारी चीजों में यह कैमरा काफी ज्यादा बेहतर है और इन हैंड यह कैमरा काफी प्रीमियम भी फील होता है। तो चलिए दोस्तों अब इस कैमरा की वीडियो क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने लगा रखा है 55-250 mm का लेंस और मैंने स्टेबिलाईजर को भी ऑन कर दिया है। अब मैं वीडियो मोड पे स्विच करके वीडियो शूट करना स्टार्ट करता हूँ और मैं धीरे धीरे मूव करता रहूंगा। तो देखते हैं ये कैमरा इस वीडियो को कितना स्टेबिलाईज कर पाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से ये वीडियो को स्टेबिलाईज कर पा रहा है ये कैमरा। कलर एडजस्टमेंट भी काफी अच्छी है इस कैमरा की। और दोस्तों इस कैमरा में सबसे अच्छी बात यह लगी है कि इस कैमरा की फोकस हंट जो है वो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ही स्मूथ फोकस कर पा रहा है। और दोस्तों स्किन टोन्स की अगर बात करें तो स्किन टोन भी काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है ये कैमरा और बैकग्राउंड ब्लरिंग भी काफी अच्छी है। 55-250 लेंस में भी आपको इस कैमरा से काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी तो हमने टेस्ट कर लिया, अब करते हैं इस कैमरा की फोटोग्राफी टेस्ट। तो दोस्तों इस टेस्ट में भी मैंने 55-250 लेंस का ही इस्तेमाल किया है और मैग्निफिकेशन को मैं कम ज्यादा करता रहूंगा 55 पर या फिर 250 पर, जिससे कि बैकग्राउंड ब्लरिंग ठीक से हो पाए। और सबसे बेस्ट कैमरा सेटिंग मैंने सेट कर दिया है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग मैग्निफिकेशन को चेंज करते जाएंगे वैसे ही हमारा बैकग्राउंड ब्लरिंग जो है वो कम ज्यादा होता जाएगा। तो अगर आप 55-250 कैमरा लेंस पे अगर 250 पर पिक्चर क्लिक करते हो तो आपको ज्यादा बैकग्राउंड ब्लरिंग देखने को मिलेगा, और अगर 55 पर पिक्चर क्लिक करते हो तो आपको 250 के कंपैरिजन में कम बैकग्राउंड ब्लरिंग देखने को मिलेगा। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में भी यह कैमरा आपको काफी बढ़िया क्वालिटी की पिक्चर्स प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों 30,000 की प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छी फोटो और वीडियो क्वालिटीज मिलती है आपको इस कैमरा से। बट दोस्तों जो वीडियो स्टेबिलाईजर है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। तो आपको अगर ज्यादा स्टेबिलाइज्ड वीडियो शूट करना हो तो आप लोग ट्राइपॉड या फिर गिम्बल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको इस कैमरा में फ्लैश लाइट के लिए सेंटर पिन देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग अगर फ्लैश लाइट लगाना चाहते हो तो आपको अलग से फ्लैश लाइट लगाना पड़ेगा। और दोस्तों ये कैमरा नाइट फोटोग्राफी में उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाता है।
तो दोस्तों ये रात में ली गई पिक्चर है, तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि क्वालिटी का कितना डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। अगर आप इस कैमरा में नाइट फोटोग्राफी या फिर वीडियो शूट करना चाहते हो तो आपको अलग से लाइटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि इस कैमरा की ISO ज्यादा बूस्ट ना हो। ISO बूस्ट होने पर पिक्चर या फिर वीडियो क्वालिटी काफी घट जाती है इस कैमरा की, तो आप लोग इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ओवरऑल आप प्राइस सेगमेंट के हिसाब से चाहे इस कैमरा की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, फोटो वीडियो क्वालिटीज की बात करें या फिर इन हैंड फील की बात करें, दोस्तों हर तरफ से यह कैमरा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है आपको। बाकी दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, फोटोग्राफी सीखना चाहते हो या फिर वीडियोग्राफी सीखना चाहते हो तो उस पर्पस के लिए यह कैमरा बिल्कुल सही है। आप बगैर कोई टेंशन की इस कैमरा को परचेज कर सकते हो। और आपने जो वीडियो और फोटो क्वालिटी देखी दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको वो क्वालिटी पसंद आता है तो डेफिनेटली दोस्तों यह कैमरा आपके लिए बेस्ट चॉइस है। बस दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि जिस पर्पस के लिए आप कैमरा परचेज करना चाहते हो वो पूरा हो रहा है कि नहीं। और अगर आपको इस कैमरा के बारे में कुछ जानना हो तो दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कैमरा की सारी स्पेसिफिकेशन दे रखा है, तो आप लोग जाकर चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए। तो जाते जाते अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट्स करके मुझे बताइए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।